नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने जानकारी दी थी कि शनि के 12 भाव में जाने पर शनि ग्रह का क्या क्या उसका रिजल्ट होता है। और अब हम जानेंगे कि शनि ग्रह के साथ अन्य ग्रह की युक्तियों से उसका क्या फल होता है। मित्रों, युक्ति का अर्थ ही होता है एक प्रकार का योग, यानी मिलन। जब कोई भी ग्रह आपस में मेल करते हैं और वो जिस भाव में भी करते हैं, उस भाव की जो प्रॉपर्टी होती है उसको जो उसका जो भाव का जो फल होता है उसको मिला के एक समाहित गुणों से उसका वो फल देते हैं। तो सबसे पहले मित्रों हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर 12 भाव की जो फल हैं और 12 भाव किस चीज़ के लिए हैं, है ना। जैसे प्रथम भाव तनु के लिए है, द्वितीय भाव धन के लिए है, तृतीय भाव पराक्रम के लिए है, चतुर्थ भाव माता कारक है ना। और धन जो है चतुर्थ भाव भवन कारक है, पंचम भाव पुत्र कारक है, षष्ठम भाव शत्रु कारक है, सप्तम भाव पत्नी विवाह इन सब का कारक है, अष्टम भाव मृत्यु का, जीवन का, रहस्य का और खोज का भाव है, नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है, पिता का है, दशम है कर्म का है, राज योग का है ना। और बड़े बुजुर्गों का भाव है। फिर एकादश भाव लाभ हानि का है, बड़े भाई बहन का है, और 12वां भाव व्यय का है, मोक्ष का है। तो ये जो 12 भाव में है ना, बहुत से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें 12 भाव में। तो एक ये आइडिया रहता है। तो जब हम किसी चीज़ को भी वर्णित करते हैं तो उनके भाव के अनुसार ही, अब उसमें दो ग्रह जो है अलग अलग ढंग से बैठ गए हैं तो उनका फल कैसा होगा विचारणीय हो जाता है। तो मित्रों, आपको मैं शनि के अन्य ग्रहों के साथ युक्तियों पे क्या फल होता है यह बताता हूं। यदि शनि की युक्ति सूर्य से हो जाए, अच्छा ये भी बात है मित्रों कि अलग अलग भाव में अलग अलग फल देंगे, लेकिन मैं आपको एक जो मेन पहले इनके कारक तत्वों को अगर मिला के अगर अपन कोई वर्णन करना चाहे तो पहले वो उस वर्णन को मैं आपको बताता हूँ। जैसे शनि और सूर्य की युक्ति जाए तो जनरली मंगल बध हो जाता है, ठीक है। और शनि और सूर्य आपस में दुश्मन ग्रह हैं तो कुछ ना कुछ विध्वंसक स्थिति भी बनती है। और कभी ना कभी यदि चूंकि शनि चूंकि सूर्य पुत्र है तो दोनों में के गुणों में अग्रणीयता का भाव जो रहता है, एक राजा है और एक राजकुमार है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कब कौन पावरफुल हो जाएगा। ये थोड़ा ऐसा युक्ति होता है जिसमें वैसे तो सूर्य जो है हर किसी ग्रह को दबा सकता है, लेकिन शनि को दबाने में बड़ा ही मुश्किल जाती है उसे। मतलब यूँ कहें कि दब भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो आप ये जान लीजिए, अगर शनि की डिग्री ज़्यादा है आपके उसमें ग्रहों में और सूर्य की डिग्री कम है तो सूर्य असक्षम है शनि को दबाने के लिए। सबसे अच्छा तरीका ये है जानने का, यदि शनि की डिग्री कम है तब तो सूर्य उसको दबा देगा, लेकिन सूर्य की डिग्री यदि क्या बोलते हैं ज़्यादा है शनि की से तो सूर्य तो दबा देगा, लेकिन शनि की डिग्री अगर ज़्यादा है तो सूर्य फिर दबाने में मुश्किल है। और एक बात और कि इन दोनों ग्रह की डिग्री में कम से कम 10 अंश के अंदर अगर हैं, ठीक है, तो सूर्य उसको दबाने में सक्षम होता है शनि ग्रह को। और ये 10 अंश से ऊपर है
तो फिर उतना फिर हम नहीं कह सकते कि वो सूर्य दबा सकेगा शनि को। तो सूर्य और शनि की जब युक्ति होती है तो व्यक्ति जो है काफ़ी बुद्धिमान भी होता है, अपने हर चीज़ों को एक अलग तरीके से करने का सक्षम होता है, एक नए विचारों का वो व्यक्ति होता है, और भले जीवन में कितना भी संघर्ष आए, ऐसा व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहता है। दूसरा, चंद्रमा के साथ ये एक प्रकार का विष योग का निर्माण करता है मित्रों। शनि और चंद्र की युक्ति हो जाए, एक विष योग का निर्माण है। इससे केतु खराब हो जाता है। तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों कि ऐसे व्यक्ति को आप कितना भी अच्छा कर लो इन व्यक्तियों के साथ, ये व्यक्ति आपके लिए कब अपने मन के अंदर जहर भर लेंगे आप उसको नहीं जान पाओगे, कितना भी अच्छा कर लें। ये क्योंकि केतु खराब हो जाता है, मानसिकता, अब इनमें इनका भी कोई दोष नहीं है। केतु की खराबी की वजह से ये हर किसी के बारे में गलत सोचना चालू कर देते हैं। इनका जो भला चाहता है उसका भी ये बुरा सोचने लगते हैं, एक भ्रम में जी जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये युक्ति बहुत अच्छी युक्ति नहीं है, धन के मामले में भी बहुत तकलीफ देने वाली युक्ति है। सबसे मैं तो इस युक्ति को बहुत खराब युक्ति ही मानता हूँ, क्योंकि आज तक मैंने जितनी भी कुंडली देखी है जिसमें चंद्रमा और शनि की युक्ति हुई है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत विष, वाकई में विष होता है इनके जीवन में। वो नाम के अनुरूप है, विष योग है, मतलब वाकई में विष योग ही होता है। बहुत जहर रहता है इनके जीवन में हर प्रकार से, इसलिए थोड़े कड़वे हो जाते हैं। हालांकि दिल के अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो शनि से चंद्रमा की युक्ति, अब शनि और मंगल की युक्ति, ये बहुत विस्फोटक कारक युक्ति है। शनि और मंगल जहां भी जिस भाव में भी बैठ जाएंगे एक साथ, उस भाव का जो है सत्यानाश कर देंगे। अगर वो सप्तम भाव में बैठ गए तो पत्नी से चाह के भी ऐसे इंसान की निवृत्ति नहीं है, पटेगी नहीं, आपस में हमेशा मतभेद रह गए, वैचारिक मतभेद। नवम में बैठ गए पिता स्थान में, पिता से दूरियां कर देंगे, पिता से नहीं पटेगी। मतलब जिस स्थान में भी बैठेंगे उसके फल को खराब करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे दोनों ग्रह, क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु ग्रह हैं। अब ये अगर आपस में बैठ गए तो उस जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा निश्चित संभव है, उस व्यक्ति से दूरियां निश्चित संभव है। अब आ जाते हैं शनि के साथ बुध ग्रह की युक्ति। ये आपस में मित्र ग्रह हैं, इनका युक्ति अच्छा होता है, लेकिन अन्य ग्रहों की दृष्टि हो तब, खाली इन्हीं ग्रह की युक्ति होती है तो एक प्रकार का नपुंसक योग का भी निर्माण होता है। तो ऐसे व्यक्ति को संतान उत्पत्ति करने में दिक्कत होती है, खासकर जब वो पंचमेश हो या सप्तम भाव में या पंचम भाव में ऐसी युक्ति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को संतान उत्पत्ति करने में बड़ी समस्या आ जाती है, एक नपुंसक योग का भी निर्माण कर देता है। ये युक्ति अच्छी नहीं होती इन दो भाव में खासकर। दूसरा, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, आसानी से मित्रों को बना लेगा, उसको मित्र बनाने में बिल्कुल भी मतलब किसी को भी मित्र बना सकता है, किसी के भी साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है, एक अच्छा कार्य कर सकता है, बुद्धिमत्ता अच्छी होगी इसके अंदर। लेकिन वही है, एक दो भाव ऐसे हैं जहाँ पे ना हो तो अच्छा। शनि और बृहस्पति की युक्ति, ये कहा जा सकता है कि शनि बृहस्पति की युक्ति होते व्यक्ति थोड़ा सा आलस्य शरीर में जरूर आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य का निर्माण हो जाता है।
लेकिन अगर यही युक्ति दशम भाव में हो तो एक प्रकार का राजयोग का भी निर्माण करती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, पांडित्य लिया हुआ, बहुत चतुर और हर कार्य को समझने वाला और हर कार्य को पूर्ण रूप से करने वाला और अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है। एक प्रकार का दृढ़ निश्चयी होता है, निडर होता है। तो ये युक्ति अच्छी मान सकते हैं। बस थोड़ा सा आलस्य की मात्रा पर अगर ये ध्यान दें, इनके आलस्य को ये अगर दूर कर लें तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ा सुंदर ही सुखमय जीवन हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति को थोड़ा हम रुद्राक्ष की माला ये सब थोड़ा सा नहीं पहनना चाहिए, ज़्यादा पूजा पाठ में भी नहीं ध्यान देना चाहिए यदि आप भौतिक जीवन में हो। अच्छा, इस व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में भी ये उन्नति करता है, इसे अनेक प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं जीवन में। ठीक है। शनि और शुक्र की युक्ति। शनि शुक्र की युक्ति भगवान कृष्ण के उसमें भी थी, कुंडली में। और मित्रों, ये एक प्रकार का प्रेम योग का निर्माण है। ऐसा व्यक्ति प्रेमी कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम जीवन में कुछ न कुछ अनहोनी तो होती है। पार्टनर जरूरी नहीं है कि आपका लॉयल हो, पर ये व्यक्ति आंतरिक तौर से बहुत लॉयल होता है। ये व्यक्ति वास्तविक प्रेम करने वाला होता है, पर इसको वही है, प्रेम है तो जीवन में कष्ट तो आना ही है। एक सच्चा प्रेमी होता है, ये कह सकते हैं हम। और शुक्र और शनि आपस में एक्चुअल में प्रेमी प्रेमिका ही है। कहते हैं कि शनि जो है शुक्र के लिए अपने आप को नष्ट तक कर सकता है, इतना प्रेम होता है इनके अंदर गहरा। तो ये बहुत अच्छी युक्ति भी है। कुछ कुछ समस्याएं अभाव के हिसाब से भी होती हैं, कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं, लेकिन जनरली ये अच्छी युक्ति है। इसमें केतु उच्च का हो जाता है तो एक अच्छा फल देता है केतु। और ये मैं तो यही मानूंगा कि एक अच्छी युक्ति है, धन वन के लिए भी बढ़िया है। थोड़ा सा जो है मानसिक वेदना प्रेम के मामले में मिल जाती है, लेकिन ये युक्ति बढ़िया है। अब आ जाते हैं शनि और राहु की युक्ति है। पूर्व में बताया था मैं आपको, एक पिशाच योग का निर्माण करती है, अच्छी नहीं होती है युक्ति। पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, बहुत ही खराब युक्ति होती है। पिशाच समझते हो, पिशाच जो पिशाच जो होते हैं उनका अगर यदि बोलते हैं कि जैसे भूत प्रेत सिद्ध करने वाले अगर पिशाच सिद्ध कर, तो उसको वो कब धोखा देगा कुछ नहीं कहा जा सकता, अचानक। और पिशाच वाला व्यक्ति अत्यंत पिशाच बोलते हैं जिसको पकड़ लेता है तो बहुत कामी हो जाता है वो इंसान, और निकृष्ट कार्य ही करना इनका जीवन का उद्देश्य होता है। अच्छे काम नहीं कर सकते ये इंसान, अच्छे काम से इनको सुख प्राप्त नहीं होता, इनको निकृष्ट कार्य में ही सुख प्राप्त होता है। तो ये बहुत खराब युक्ति है, ये कोर्ट कचहरी भी कराती है ये युक्ति। अब जाते हैं शनि केतु युक्ति। ये अच्छी युक्ति है। ये इस युक्ति से व्यक्ति एक अच्छा कर्मठ इंसान बनता है, अच्छा ज्योतिष का जानकार बनता है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखने वाला, उनसे बहुत प्रेम करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति यदि अपने आप को पूर्ण रूप से कंसंट्रेट करे और अपने वर्क पर फोकस करे तो ये ऐसे से काम कर सकता है जो साधारण आदमी के लिए बड़ी ही कठिनाई से होता है या करना असंभव हो, जिसके लिए ये वो काम कर सकते हैं जो औरों के लिए असंभव, इनके लिए संभव हो जाता है। ये बहुत अच्छी युक्ति है।
तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, और पुनः कल मैं एक नए वीडियो के साथ शनि के बारे में और भी जानकारी आपको दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हर हर महादेव।